हेलो गाइज, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कुछ अलग और कुछ हटके आने वाली है। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो नहीं बट इनफर्टिलिटी से रिलेटेड ज़रूर है। जिन लेडीज़ को प्रसादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं रहती है वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें एच ए जी या एस एस जी सजेस्ट करते हैं। तो उसी बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने एच ए जी जब करवाने का मुझे कहा गया था तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने क्या फ़ील किया, पेन हुआ था कि नहीं हुआ था, एनेस्थेसिया से किया था या विदाउट एनेस्थेसिया, वो सब मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको क्या चीज़ें जो सावधानी रखने लायक है और आफ्टर ट्रीटमेंट बाद क्या ध्यान देना है वो सभी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगी जो मेरे साथ मैंने उस टाइम पे फील किया था। देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप सभी के लिए नया होगा, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम इस चीज़ के बारे में सुना था तो मैं खुद घबरा गई थी कि क्या होगा, कितना पेन होगा कि नहीं, क्या लगेगा क्या नहीं होगा। मुझे मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने सजेस्ट किया ये विदाउट एनेस्थेसिया भी होता है और एनेस्थेसिया से भी होता है। तो बट मुझे इतना नॉलेज नहीं था। अब अभी की तरह जिस तरह अगर आप मेरी ये वीडियो देखोगे तो आपको भी उसी टेंशन की वजह से होगा। तो मैंने जब यूट्यूब पे देखा कि एनेस्थेसिया से लेना चाहिए या विदाउट एनेस्थेसिया, तो मैंने जब देखा कि विदाउट एनेस्थेसिया बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो जब मैं हॉस्पिटल ही करवाने गई तो मुझे सर ने बोला आपको किस तरीके से करवाना है। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ ना, मुझे ये एनेस्थेसिया से ही करवाना है। अब जो आफ्टर प्रोसीजर था वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो उन्होंने जब मुझे बोला आपको कल आना है, सुबह खाली पेट आना है, 11 बजे आ जाइएगा, फिर उसके बाद आपका ये प्रोसीजर हम चालू कर देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी कि ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल गई, मेरे को ड्रेस चेंज करा दिया गया। मेरा ड्रेस चेंज कराने के बाद मेरी बीपी वगैरह मापी गई। मेरी बीपी वगैरह मापने के बाद मुझे एक रूम में ले जाया गया, ओटी में ले जाया गया। तो ले जाया गया जब मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रही थी, इतना घबरा गई थी कि बस समझिए लिटरली मैं रो रही थी, क्योंकि मेरे लिए सब नया था। मुझे नहीं खबर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरी बाकी रिपोर्टें सब नॉर्मल थी। तो ये एक टेंशन था कि मुझे इसे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, बट मेरा आगे डिसीजन था वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। चलिए अब वापस से जहाँ थे वहीं पे आ जाते हैं। फिर जब मुझे लेटाया गया, जब एनेस्थेसिया वाले सर ने मुझे दो क्वेश्चन किए, क्योंकि देखिए जो भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे आपको वहाँ से कोई भी एनेस्थेसिया नहीं लगाएगा। उसके लिए बाहर से एक जो वहाँ के पर्सनल जो इसके एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर होते हैं ना एनेस्थेसिया के, वही आप बुलाए जाएंगे और आपको उसकी फीस भी चार्ज अलग से की जाएगी, क्योंकि मुझे ये किया गया था। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे सीरीज फिट करी और इंजेक्शन से मुझे एनेस्थेसिया बस इंजेक्ट किया और मुझे उसके बाद कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। लिटरली मैं समझो एक दुनिया में ही नहीं थी, इस तरीके से मुझे फील हुआ। और उसके बाद जो प्रोसीजर हुआ मुझे नहीं मालूम, बट जो मैंने सुना है समझा है, मैंने मेरे डॉक्टर से पूछा कि आपने क्या किया था, तो मैं वो आपको बताती हूँ। उसे किया उस सर ने मुझे सब बोला कि जब आपको हमने बेहोश किया था उसके बाद हमने आपको एक सीरीज से वजाइना में इंजेक्ट किया था, एक डाई इंजेक्ट करी थी, जिससे वो क्या होता है जब आपको सोनोग्राफी करते हैं या एक्सरे की मशीन होती है वो आपके ऊपर लगा दी जाती है वो देखने के लिए। और जब डाई इंजेक्ट करते हैं तो वो जब डाई अंदर जाती है तो किस तरीके से फैलोपियन ट्यूब में जा रही है ये कि नहीं जा रही है, यूट्रस में किस साइड अगर वो रुक जाती है तो यानी आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, और अगर नहीं जाती है वो रुक के वापस से जो जाना चाहिए डाई उस से निकल के बाहर आ जाती है, तो इसका मतलब आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, जो ओवरी है, वो सब ओपन है। वो सब ने मुझे बताया। उन्होंने मुझे कोई रिपोर्ट वगैरह तो नहीं दी थी, बट उन्होंने मुझे ऐसा लिख दिया था, जैसे कि मेरी यहाँ फाइल में सब लिखा हुआ था। एक बार मैं आपको सही से दिखा देती हूँ, यह सब लिख दिया था। और उन्होंने जब मुझे बिल्कुल भी कुछ खाने के लिए मना करा था, उस दिन मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, जस्ट पानी पिया था, वो भी सुबह। उसके 2 कलाक बाद मुझे हॉस्पिटल बुलाया गया। जैसे ही मुझे ओटी से बाहर लाया गया मुझे एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया और वो मेरे हस्बैंड को बोला गया कि इन्हें कुछ खाने को नहीं देना है। मुझे अच्छे से याद है वो दिन मुझे 3 से 4 कलाक बाद पानी दिया गया था, वो भी थोड़ा सा अमाउंट। वो भी क्यों मना किया था उसका भी मैं बताऊंगी मैंने क्या किया था। जैसे मुझे जब पानी मैंने बहुत मांगा, मुझे पानी दीजिए, जब मुझे पिला दिया गया उसके बाद जब मेरे को थोड़ी देर में वॉमिटिंग हो गई, तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने कहा इसलिए हम आपको मना कर रहे थे कि आपको पानी वगैरह
वगैरह नहीं देना है। ठीक है, चलिए ये सब तो हो गया था, मेरी रिपोर्ट वगैरह भी आ गई थी, मुझे पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप बिल्कुल भी मत घबराना, कुछ नहीं होगा। एनेस्थीसिया से आपको खबर ही नहीं होगा कि आपके साथ क्या हुआ। ठीक है, आप भी, आपको डॉक्टर अगर सलाह करते हैं तो प्लीज़ आप भी करा लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही मुझे प्रेगनेंसी रही थी। ये आपके लिए शायद लकी चार्म भी हो, क्या पता आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाए। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको इसके प्रोसीजर के बाद ध्यान क्या देना है। फर्स्टली आपको नॉर्मल सी हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती रहेगी, माइनर सा पानी वगैरह आता रहेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये सिर्फ 3-4 दिन होगा, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यही सलाह दूंगी, आप एक दिन रेस्ट करिए, कुछ काम मत करिए। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट करिए, आपकी बॉडी को सुकून दीजिए, क्योंकि जब एनेस्थीसिया से आपका दिमाग OMG पूरा घूमेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा इसी बुरी तरीके से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं आपको बताऊं। उसके बाद कुछ होता नहीं, आपको पेन वगैरह नहीं होगा, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, बट आपका जो एनेस्थीसिया लगाया गया होगा, आपको जो चक्कर उसका रहेगा, बाकी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम। मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे इसका खर्चा, मुझे इसका जो ट्रीटमेंट था, इसका कॉस्ट कितना पड़ा था, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। मेरा जो कॉस्ट था, नियरेस्ट अलग अलग सिटी का अलग अलग कॉस्ट होता है, अलग अलग खर्च होता है। मेरी सिटी में ये मुझे मेरे हॉस्पिटल में 6000 के अकॉर्डिंग पड़ा था, और ये कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने और भी सिटियों के जितने भी चीज़ें पूछी है, जिसका नॉलेज मुझे है, उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत सही था। अगर आपकी सिटी में भी इतना है तो आप प्लीज़ जाइए करवा लीजिए, अगर आपको रिकमेंड किया गया है तो। और घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर प्रोसीजर मैं आपको यही बोलूँगी, आप थोड़ी बॉडी को रेस्ट दीजिए। और मैंने को क्या चीज़ सही थी वो मैंने आपको जो बता दी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई चीज़ पे से आपको नहीं बता रही हूँ। मैंने आपको मेरी फाइल भी दिखाई, ये सब रियल था, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया था।